आज जब हम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो मात्र फूल माला चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान उन्होंने बना करके दिया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, आदिवासी, तमाम जातियों, संस्कृति और मजहब और सोच के लोग सब एक भारत माता की जय बोलने के लिए एक साथ अपना स्वर से स्वर मिलाते थे। आज कहीं सरदार पटेल का नाम लेकर के सरदार पटेल के विचारों पर कुठाराघात करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। कहीं एक ऐसा हिंदुस्तान तो नहीं बनाया जा रहा है जो हिंदुस्तान सरदार पटेल के सपनों का सरदार पटेल की प्रतिमा तो 600 फीट की लग जाए, लेकिन जैसा कि हमारे गायक बंधु ने बताया कि बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने किसानों के ऊपर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ जो संघर्ष किया था, जिसमें उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी। उन सरदार पटेल का जो सपना भारत के किसानों के घर में खुशहाली लाने का सपना था, उन सरदार पटेल जिनका सपना इस देश के हर गरीब को उसका हक और अधिकार दिलाने का सपना था, और वो सरदार पटेल जो चाहते थे कि इस देश में हर संस्कृति, हर भाषा को बोलने वाले, हर धर्म को मानने वाले सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी करके भारत माता को मजबूत करने का काम करें। कहीं इस देश में उनका नाम लेकर के धोखा तो नहीं किया जा रहा है कि कुछ लोगों को ज्यादा सम्मान और कुछ के सम्मान को छीनने का काम न किया जाए। इस बारे में भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इस दिशा में हम लोग सोचेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरदार पटेल को, जैसे भी हमारे गायक मित्र ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने से जरूरी है अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, वैसे ही फूल माला चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फूल माला चढ़ाने के साथ साथ अगर आपने सरदार पटेल के जो आदर्श और सिद्धांत थे उनके खिलाफ चलने वाले किसी विचार को मजबूत करने का काम किया तो आपका काम सरदार पटेल के लिए श्रद्धांजलि नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक, हर नौजवान जो सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा रखता है वो भारत माता को मजबूत करने का काम करे, और भारत माता मजबूत तब होगी जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ मिलकर के भारत माता की जय बोलेंगे। अगर इस देश में जात और धर्म के आधार पर बंटवारा होगा तो फिर भारत माता की एक ना एक बाह कमजोर होगी, और अगर भारत माता की बाह कमजोर होगी तो सरदार पटेल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना स्नेह और सम्मान दिया, अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि मुझे किसी दूसरे भी कार्यक्रम में जाना है, मैंने पहले ही